अरे भाई, सुना है ना संक कॉस्ट फैलेसी के बारे में? ये वो जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंस जाते हैं। नहीं तो सुनो, मेरी कहानी सुनो। ये कहानी है मेरी और मेरी बाइक की, जो एक समय पर मेरी जान थी। एक बार मैंने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी, सो हैंडसम लग रही थी, बिल्कुल टाइगर श्रॉफ की तरह। मैंने सोचा, वाह क्या बाइक है, क्या स्टाइल है। लेकिन बाद में पता चला ये टाइगर नहीं, घोड़ा निकली। हर दूसरे दिन खराब हो जाती थी, कभी इंजन में प्रॉब्लम, कभी टायर पंचर। मैकेनिक को इतने पैसे दिए कि एक और बाइक आ जाती। हर बार मैकेनिक के पास जाना और हर बार नई नई समस्याएं सुनना। फिर भी मैंने उसे बेचने से मना कर दिया। सोचता था इतना पैसा तो लगा ही दिया, अब बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा। अरे भाई, ये संक कॉस्ट फैलेसी है। हम सोचते हैं कि जो पैसा लगा दिया वो वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिरकार मैंने समझा कि इस बाइक को बेच देना ही सही है, और जब मैंने उसे बेच दिया तो एक अजीब सी राहत महसूस हुई। अब मेरे पास एक नई बाइक है जो न सिर्फ दिखने में अच्छी है बल्कि चलने में भी शानदार है। तो दोस्तों, याद रखना, कभी कभी पुरानी चीजों को छोड़ना ही बेहतर होता है। और हाँ, संक कॉस्ट फैलेसी से बचकर रहना। संक कॉस्ट फैलेसी मतलब जब हम पैसे, टाइम या एफर्ट किसी चीज में लगा देते हैं तो उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो चीज खराब ही क्यों ना हो। जैसे वो मूवी टिकट जिसके पैसे दोबारा मिलने से रहे लेकिन पिक्चर बकवास निकली। फिर भी हम पूरा टॉर्चर सहकर बैठे रहेंगे, क्योंकि पैसे वेस्ट नहीं करने। समोसा खाओगे? मान लीजिए आपने 12 समोसे ऑर्डर कर लिए। समोसे गर्मा गर्म और स्वादिष्ट दिख रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप इन्हें आराम से खा लेंगे। 6 खाने के बाद पेट भर गया। अब और खाने की जगह नहीं बची है, लेकिन समोसे तो अभी भी प्लेट में हैं। अब ज्यादा खाने से तबीयत खराब हो जाएगी, पेट में दर्द होने लगेगा और आप असहज महसूस करेंगे। लेकिन 12 समोसे के पैसे दिए हैं तो खाएंगे तो पूरा। यह है संक कॉस्ट फैलेसी। आपने पैसे खर्च कर दिए हैं तो आप सोचते हैं कि आपको पूरा फायदा उठाना चाहिए, चाहे आपकी तबीयत ही क्यों ना खराब हो जाए। वो बोरिंग डेट जहां से भागना है, लेकिन डिनर के तो पैसे दिए हैं। आप सोचते हैं कि अगर आपने पैसे खर्च किए हैं तो आपको पूरा समय बिताना चाहिए, भले ही आप बोर हो रहे हैं। या फिर वो कोर्स जिसको छोड़ना है, लेकिन फीस तो भरी है। आप जानते हैं कि यह कोर्स आपके लिए नहीं है, लेकिन आप इसे छोड़ने से हिचकिचाते हैं क्योंकि आपने पहले ही पैसे दे दिए हैं। ये सब है संक कॉस्ट फैलेसी के उदाहरण, जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने फैसलों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इससे बचना है तो सुनो ध्यान से। ये पैसा वसूल का जाल बहुत खतरनाक हो सकता है। पास्ट इज पास्ट, जो गया वो गया। पुराने खर्चों को भूल जाओ और आगे की सोचो। अब आगे क्या करना है वो सोचो, भविष्य की प्लानिंग करो और सही निर्णय लो। किसी डिसीजन में सिर्फ फ्यूचर के फायदे देखो। अपने निवेश को समझदारी से चुनो। पास्ट के लॉस से क्या मतलब, वो तो डूब चुका है। उसे याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। अगर कोई चीज आपको खुशी या फायदा नहीं दे रही तो उसे छोड़ दो। अपने जीवन को हल्का और खुशहाल बनाओ। बी इट अ बोरिंग मूवी, अ बैड रिलेशनशिप या एक खराब इन्वेस्टमेंट। हर चीज को पैसा वसूल के नजरिए से मत देखो। अपने समय और पैसे को उन चीजों में लगाओ जो आपको सच में खुशी और संतुष्टि दें। याद रखो, सही निर्णय ही असली पैसा वसूल है। अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचो कि यह संक कॉस्ट फैलेसी तो नहीं। क्या आप सिर्फ इसलिए किसी चीज से चिपके बैठे हैं क्योंकि आपने उसमें टाइम या पैसा लगा दिया है? अगर हां, तो सावधान, आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो। जिंदगी में रिस्क लेने से मत घबराओ। तो भाई, ये थी मेरी संक कॉस्ट फैलेसी की कहानी। हंसी भी आई और सीखने को भी मिला। याद रखो, पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन हंसी, वो हमेशा साथ रहना चाहिए। बस ये संक कॉस्ट फैलेसी से बच के रहना, वरना जिंदगी सस्ता समोसा खा के रह जाओगे।